नमस्कार। आज इस वीडियो के जरिए कुछ अहम सवाल पूछना चाह रही हूं। सवाल उन तस्वीरों से उठे हैं जो कश्मीर से आई, जो लखनऊ से आई। लखनऊ की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाती हूं और उसके बाद यह भी समझना चाहूंगी कि क्या इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी कुछ सवाल उठे। लखनऊ में हसन नसरल्ला की मौत के बाद मातम मनाया गया। वहां पर हजारों की भीड़ छोटे इमामबाड़े और बड़े इमामबाड़े पर इकट्ठा हो गई। 3 दिन तक दुकानें बंद रखने की बात कही गई है। 3 दिन तक शोक मनाने की बात कही गई है। ये सब कुछ लखनऊ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा है और ये मातम की तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। अब तो इमामबाड़े पर नसरल्ला की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगा दी गई है। अब सवाल मन में आता है कि क्या नसरल्ला कोई हीरो है जिसकी इतनी बड़ी तस्वीर लखनऊ के बीचों बीच लगा दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं जो कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और हसन नसरल्ला की शहादत मना रहे थे, यानी नसरल्ला को शहीद बता रहे हैं और उसकी शहादत के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अब बहुत सारे सवाल इन तस्वीरों से उठते हैं और उन्हीं सवालों को आज मैं पूछना चाह रही हूं। सबसे पहला सवाल यह है, लेबनान में मौत हुई है, भारत में आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? आखिर नसरल्ला का क्या लेना देना है भारतीय मुसलमानों से? नसरल्ला का क्या लेना देना है भारत के किसी भी व्यक्ति से? नसरल्ला की मौत हुई, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिस तरह का एक हमला एक दूसरे पर चल रहा है, उसमें नसरल्ला को ठिकाने लगाया इजराइल की फोर्स ने, लेकिन यहां भारत में उसको लेकर उसकी शहादत क्यों सेलिब्रेट की जा रही? सवाल यह है, क्या उसने किसी तरह का कोई सामाजिक कार्य भारत के लोगों के लिए किया? क्या उसका कोई लिंक भारत के लोगों से है? नहीं है। तो फिर ऐसे में सवाल यह है कि यहां क्यों आंसू बहाएंगे, यहां क्यों शोक मनाएंगे? बेरूत में जहां नसरल्ला मारा गया वहां पर खुद महिलाओं ने जश्न मनाया है, क्योंकि शरीयत के नाम पर वहां महिलाओं की आजादी छीन ली, उनकी शिक्षा भी छीन ली। ऐसे ऐसे ऐलान किए गए थे कि अगर बिना मर्दों के बाहर औरतें निकलेंगी तो उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। अब आप सोचिए कि जिस नसरल्ला के मारे जाने पर बेरूत में, यहां तक कि ईरान में भी कई जगह महिलाओं ने जश्न मनाए हैं, उस पर भारत की महिलाएं क्यों आंसू बहा रही हैं? सवाल है, सोचिए इसके बारे में। सवाल नंबर 2, आतंकियों को हम कब तक शहीद कहेंगे? हमने देखा है, इस देश ने देखा है कि बुरहान वानी जैसे आतंकी को शहीद बताया गया। कश्मीर में कितने दिनों तक लोग सड़कों पर उतरे रहे, उसको लेकर कितने नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली। बुरहान वानी को शहीद बताते रहे। आतंकी आतंकी होता है, जिसने हथियार उठा लिया, जिसने मारने के लिए ठान ली, वो आतंकी है। नसरल्ला भी वही कर रहा था, बुरहान वानी भी वही कर रहा था, लेकिन हम बार बार आतंकियों को शहीद क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 3, जवानों की मौत पर मातम आखिर कब मनाया है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब आपने लखनऊ में दुकानें बंद कर दी, 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया, बॉर्डर पर जवान शहीद होते रहे हैं, सालों साल शहीद हुए हैं, क्या आपने जवानों की मौत पर मातम मनाया? क्या आपने जवानों की मौत पर कहा कि हम 3 दिन दुकानें बंद रखेंगे? आपने कहा कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम गमगीन हैं और इसीलिए हम अपना काम 3 दिन तक रोक रहे हैं? नहीं कहा है। सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जवानों के लिए गम नहीं मनाया, लेकिन लेबनान में मारा गए नसरल्ला के लिए यहां गम मना रहे हैं। सवाल नंबर 4, नेतन्याहू गलत तो नसरल्ला सही कैसे? अब यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नसरल्ला को जो लोग शहीद बताते हैं वो कहते हैं कि वो अपने लिए एक लड़ाई नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसने अगर हथियार उठाया, अगर वो लोगों को मार रहा था तो वो इजराइल के लोगों को मार रहा था और सही कर रहा था, क्योंकि इजराइल वहां लेबनान में, गाजा में बच्चों को मार रहा है। तो अगर नेतन्याहू बच्चों को मार रहे हैं तो फिर नसरल्ला ने भी वही काम किया, उसने भी इजराइल के बच्चों को मारा। तो अगर नेतन्याहू गलत है तो फिर नसरल्ला सही कैसे है? जरा सोचिए इसके बारे में। क्या नसरल्ला और हिजबुल्लाह की गोलियों से बच्चे नहीं मारे गए? क्या इजराइल में लोग मारे नहीं गए? वहां दोनों तरफ लोग मारे गए हैं। तो अगर आप नेतन्याहू को गलत मानते हैं तो नसरल्ला की शहादत कैसे मना सकते हैं? सवाल नंबर 5, चीन, पाकिस्तान, सीरिया में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं, उन पर मातम क्यों नहीं है? यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उइगर मुसलमान कब से चीन में
एक दमन का शिकार हो रहे हैं, क्या वहां पर एक मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाई जाती? उनके लिए भी आवाज उठाइए। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए भी आवाज उठाइए। और सवाल यह है कि सीरिया में तो न जाने कब से बेचारे मुसलमान लोग मारे जा रहे हैं एक युद्ध के, गृह युद्ध के चलते, उनके लिए क्यों आवाज नहीं है? यहां पर नसरल्ला के लिए आवाज उठाने से बेहतर है कि उन लोगों के लिए आवाज उठाइए जो सालों से मारे जा रहे हैं, दमन का शिकार है। इसीलिए सवाल उठते हैं कि एक नसरल्ला के लिए इतना मातम क्यों है, जिसने वहां गोलियां बरसाई, जिसने लोगों को मारा, बच्चों को मारा, जिसने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम मारेंगे, उसके लिए क्यों मातम इस देश में?